सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है ना। परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, तो नोट करिए आप लोग। सबसे पहले परवर्ती या इसी को हम अनुवर्ती संख्या बोलते हैं ना। सक्सेसर नंबर्स, सक्सेसर नंबर्स। अब यह संख्याएं क्या होती हैं, परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। किसी संख्या में यदि हम एक को जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त होगा एक जोड़ने के बाद तो उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, नोट करिए आप लोग। किसी संख्या में एक जोड़ने पर किसी संख्या में एक जोड़ने पर क्या होता है, उस संख्या की परवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। उस संख्या की परवर्ती या उसी को अनुवर्ती भी कहते हैं, अनुवर्ती है ना, संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, जब हम किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त होगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी संख्या की परवर्ती संख्या क्या होती है, उसके ठीक बाद वाली संख्या होती है। तो ऐसा भी आप नोट कर सकते हैं। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं, दी गई संख्या की ठीक बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या दी गई संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या की परवर्ती या अनुवर्ती है ना संख्या कहलाती है। ठीक है ना। हमें किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या निकालना है तो उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, और जब 1 को प्लस करेंगे तो उसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त होगी हमें। तो हमने इस प्रकार से बता दिया आपको कि किसी भी संख्या की आपको परवर्ती संख्या निकालना और ठीक बाद वाली संख्या उसकी परवर्ती संख्या कहलाई, क्योंकि उसमें 1 प्लस कर दिया गया है, तभी तो बाद वाली संख्या प्राप्त हुई हमें। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी। हमने कहा 18 की परवर्ती संख्या, ठीक है ना। 18 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 18 धन 1 19। हमने कहा 524 की परवर्ती संख्या, 524 है ना, 524 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 524 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो 525। हमने कहा तीसरा 999 की परवर्ती संख्या, क्या हो जाएगी, 999 में 1 को प्लस कर देंगे तो 1000। हमने देखा कि हमने 18 की परिवर्तित संख्या प्राप्त की,
कितनी आई? 19 आई। 524 की 525 और 999 की 1000। आप देख सकते हैं कि 18 की परिवर्ती संख्या जो भी है वो इसके ठीक बाद वाली संख्या है। कैसे मिली? 1 को प्लस करने से मिली। ऐसे ही 524 की परिवर्ती संख्या इसके ठीक बाद वाली 525 है, और यह कैसे प्राप्त हुई? 1 प्लस करने से प्राप्त हुई। ऐसे ही 999 की परिवर्ती संख्या इसके ठीक बाद वाली संख्या 1000 प्राप्त होगी, और कैसे प्राप्त होगी? 1 को प्लस करने से प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या में 1 को प्लस कर देने से उसके ठीक बाद वाली संख्या मिलती है, और वही आपकी दी हुई संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। अब देखते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान संख्याएं हैं। अभी हम पढ़ रहे थे सक्सेसर, है ना, अब प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती में क्या सीखा हम लोगों ने कि दी हुई संख्या में 1 प्लस कर देने से उस संख्या की, यानी दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या इसी को हम कहते हैं प्रेडिसेशन नंबर। ठीक है ना। अब परवर्ती में क्या सीखा था हमने कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ दें तो उस संख्या की परवर्ती में प्राप्त हो जाती है। पूर्ववर्ती में हमें दी हुई संख्या में 1 घटाना पड़ता है, और या यूँ कह सकते हैं कि उसके ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली, परवर्ती में ठीक बाद वाली और पूर्ववर्ती में ठीक पहले वाली। तो किसी भी संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें 1 घटा देंगे हम। तो देखिए आप लोग नोट करिए, किसी भी संख्या में से 1 घटा देने से उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं हम कि दी गई संख्या की ठीक पहले वाली संख्या, ऐसा भी कह सकते हैं कि दी गई संख्या की ठीक पहले वाली संख्या, दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, और जब ऐसा करेंगे हम तो उसके ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होगी हमें। ठीक है ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे 28 की पूर्ववर्ती संख्या, क्या हो जाएगी?
28 माइनस 1 यानी 27। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि 28 की पूर्ववर्ती संख्या 27 हुई। अब देखिए हमने लिया 235 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा 235 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 234। ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने 3024। इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं हम लोग। पूर्ववर्ती संख्या तो क्या हो जाएगा 3024 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 3023। इसी प्रकार से आगे कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती को अनुवर्ती बोलते हैं, अंग्रेजी में सक्सेसर बोलते हैं। परवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 प्लस करना पड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके ठीक बाद वाली संख्या परवर्ती संख्या होती है। और पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 को माइनस करना पड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके ठीक पहले वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में पढ़ा हुआ है। अब अगले वीडियो में और संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा।